ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है महाराष्ट्र से, जहां 22 फरवरी को हरियाणा के यमुनानगर से एक ट्रक लोड करवाकर लातूर पहुंचा, जहां इन्होंने 26 तारीख को गाड़ी खाली करवाई और अपने माल की पेमेंट लेकर 27 तारीख को गाड़ी में अगली डिमांड का माल भरवाकर 28 को मेरठ के लिए निकल गए। ट्रक में ट्रक मालिक बनवारी लाल, उनका बेटा राहुल जो कि ड्राइवर था और क्लीनर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस ट्रक में 4,35,000 का माल मौजूद था। साथ ही इनके पास पिछले माल की पेमेंट 86,050 रुपए नकद पड़े थे। जैसे ही ये लातूर से मेरठ के लिए निकले तो महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट के अंबाजुगोई नामक स्थान से गुजरते हुए हाईवे पर दोपहर 12 बजे के करीब इन्हें रोक लिया गया। 3 लोग आए और उन्होंने इस ट्रक को रोका। 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे और खुद को पुलिस वाले बता रहे थे। शुगर फैक्ट्री के पास कथित पुलिस वालों ने इन्हें कहा कि आपके ट्रक की चेकिंग की जानी है, लेकिन चेकिंग करने के दौरान ही ये कैबिन में चढ़ गए और बनवारी लाल और उनके बेटे के सर पर गन तान कर उनके गले में रखे 86,050 रुपए लूट लिए। दिन दिहाड़े बीच रोड पर इस तरह लूट मार की गई। आपको बता दें कि किसी तरह की जान मार का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से दिन दिहाड़े लूट की वारदात पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। यहाँ तक कि जब इन लोगों ने FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो इनकी बातों को अनदेखा किया गया और FIR भी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद इन्होंने वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर शेख समीर से संपर्क किया और सारी वारदात बताई। इसके बाद शेख समीर ने मीडिया प्रेशर बनाया और पुलिस वालों ने इनकी FIR दर्ज की। पुलिस वालों का ये रवैया काफी निंदाजनक है। आपको बता दें कि इस वारदात की सबसे बड़ी बात ये थी कि लुटेरों ने गाड़ी में लोड माल को और जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि गाड़ी में 4,35,000 का माल था। उन्होंने सबसे पहले गले पर ही अपना निशाना साधा और नकदी लेकर फरार हो गए। अब इस बात से ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्यों उन्होंने माल को चुराने की कोशिश नहीं की। क्या उन्होंने गाड़ी को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वो पहले से जानते थे कि ट्रक में इतनी नकदी मौजूद है, और अगर ये मालूम था तो कैसे सब कुछ सेफ होने के बावजूद सिर्फ पैसे ही क्यों लूटे गए? क्या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ ये लुटेरे इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे? और अब कुछ सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। पहला ये कि दिन दिहाड़े इस तरह की वारदातें अपराध को कम करती पुलिस का आईना दिखा रही है और जो लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे वो खुद को पुलिस वाले बता रहे थे। क्या ये फर्जी थे या फिर असली? ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने इस कंप्लेंट को अनसुना कर दिया और FIR भी दर्ज नहीं की, जिसकी वजह से अब पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में खड़ा है। अगर मीडिया का प्रेशर ना होता तो इनकी FIR दर्ज ना होती, जिसका मतलब है कि एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। देखा जाए तो ये भी है कि इतनी नकदी को ट्रक में रखा क्यों गया, क्योंकि इतने रुपए लेकर चलना सेफ नहीं। लेकिन ट्रक मालिक का कहना है कि इन्हें ये राशि पेमेंट के रूप में नकद मिली थी, जिसे कि ये तुरंत जमा नहीं करवा सकते थे, जिस कारण इन्हें ये पैसे अपने पास रखने पड़े। दिन दिहाड़े अगर ट्रक चालकों के साथ इस तरह की वारदातें होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनका कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन की लापरवाही इन ट्रक चालकों को भारी पड़ रही है। जान माल का खतरा इन पर लगातार बना हुआ है। हाल ही में देखा जाए तो लूट की काफी खबरें देखने को मिल रही है। आए दिन ये वारदातें बढ़ रही हैं। तो हम अपनी इस खबर में ट्रक चालकों को यही आगाह करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सतर्क रहें। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी में इतनी नकदी लेकर ना चले। हो सके तो ऑनलाइन पेमेंट करवाएं, या अगर आपके पास इतनी मात्रा में कैश पड़ा भी है तो थोड़ा सतर्क रहें और इसकी जानकारी किसी को भी ना दें। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार। मेरा नाम शाहरुख है। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल
का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।